माता दी गाइस, कैसी हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, सुबह के 6:30 बज रहे हैं और हम आए हुए हैं छत में। और शाम को ना भाभी ने धुल करके कपड़े डाल दिया था छत में। रात में ना इतना तेज़ वाला तूफान आया, बारिश भी हुई, पूरे कपड़े नीचे आ गए हैं। तो वही भाभी को अभी हम देने गए थे कि इनको फिर से धुलिए। और कल से कुछ ऐसा हो रहा है, शाम के कपड़े धुले हुए तूफान आया तो पूरे नीचे आ गए, धूल ही धूल में हो गए थे। फिर से भाभी ने धुला, फिर वही कपड़े ले करके फिर शाम को डालने आई। फिर रात में बारिश हो गई, तूफान आ गया तो फिर उनको धुलना पड़ गया। और सुबह से ना इतना ठंडा वाला मौसम है। सदगुरु भगवान की कुटी में हम होकर के आ गए, वहाँ भी झाड़ू पोछा कर रहे हैं और अभी सभी लोग सो रहे हैं। और ठंडा जब मौसम हो जाता है ना तो सभी आनंद ले रहे हैं सुबह सुबह से, क्योंकि यहाँ ना दोपहर में थोड़ी गर्मी रहती है, सुबह से तो बहुत ही ठंडा मौसम रहता है। ये देखिए इतने कपड़े हैं, सब धुल करके आ गए हैं तो जल्दी इनको हम डाल देते हैं। रात में ना जब बारिश हो रही थी तो हम भाभी जग गए थे और वही हम लोग सो कि छत में तो नहीं कुछ पड़ा है। लेकिन हम लोग ना शाम को यहाँ पर घूम रहे थे, लेकिन छत में कुछ भी नहीं था। वही हम सुबह से आए, हमने कहा ठंडी ठंडी हवा भी ले लेते हैं और देख भी आते हैं कि कुछ पड़ा तो नहीं है। लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ कपड़े ही कपड़े पूरे छत में पड़े हुए थे। तो कपड़े भी जल्दी कर लेते हैं अपने काम, कपड़े सब डाल दें। सो गाइज, हम कपड़े तो डाल रहे हैं लेकिन एकदम से अंधेला सा हो जा रहा था, कभी उजाला हो जा रहा है। ऐसे लग रहा है कि फिर से बारिश होने वाली है। तो हम भाभी से बोल रहे हैं कि भाभी ना डालें क्या कपड़े। तो भाभी बोली कि नहीं डाल दीजिए, हवा चल रही है और हवा में ही कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। तो हमने कपड़े डाल दिया है, एयर में डाल दिया है, क्योंकि सोच रहे हैं फिर से ना तूफान आ जाए तो कपड़े उड़ जाए। जैकी भी आ गए और आज का मौसम ना कुछ ऐसे ही हो रहा है, थोड़ी सी धूप दिखती है फिर बादल होने लगते हैं। उसकी मालिश हो रही ना, कितना रो रही है। ये हमारी नन्ही सी परी की मालिश हो रही। क्यों रो रहे हो? बुकवा लग रहा है क्या? बुकवा लग रहा है इसलिए रोते हो कि परी बुकवा लगाती है। देखो सुंदर हो जाएंगी, गोरी दिखेंगी। आटे का और इसमें हल्दी है और कड़वा तेल है। नहीं लगवाना, अच्छा अच्छा मत लगवाओ, मत लगवाओ। अब सुंदर बनी हूँ। अब गोरी दिखने लगी हो। मत रो मत रो, बस हो गया, बस थोड़ी सी बाकी है। कितना रोती है, बिल्कुल रेड पड़ जाती रो रो के। अब हम कर लेते हैं रूम की सफाई। तो पहले हम कपड़े फोल्ड करके रख देते हैं, इसके बाद हम लगाते हैं झाड़ू। और यहाँ अभी मनु और परी दोनों लोग सो रहे हैं। और नन्ही परी की ना जब डेली ऐसे मालिश होती है ना तो 15-20 मिनट के लिए हम उसके पास बैठ करके और ऐसे ही ताली बजाते रहते हैं और वो भी हमको देख देख करके मुस्कुराती रहती है। और अपने काम ये ना डेली वाले हैं। और हमारी यूट्यूब फैमिली, आप लोगों ने कल के ब्लॉग में बहुत ही प्यारे कमेंट किया है और कई बहनों ने, भतीजियों ने हमारे कमेंट किया है कि आप आंचल बहू को क्यों नहीं दिखा रहे हो। तो बहुत ही जल्दी वो टाइम आने वाला है कि हम आंचल बहू को आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी इस समय ना आंचल बहू जैसे शोवर में पड़ी हुई ना तो अच्छा नहीं लगता है ना कि आंचल बहू को हम इस तरह दिखाएं। और हमारे यहाँ ना थोड़ी अभी बहुएं पर्दे में भी रहती हैं। और यहाँ पर हमारी भाभी जी आंगन की कर रहे हैं धुलाई। तो जल्दी हम भी अपने काम कर लेते हैं और अपने डेली वाले काम रहते हैं। और 2-2 3-3 आंगन है ना तो धुलाई करने में पूरा 2-2.5 घंटे का टाइम लग जाता है। और आज तो भाभी जी लोग भी आ गई थी जो डेली आती हैं काम के लिए। तो यहाँ पर ना ऊपर के छत में और ऊपर के रूम में भी धुलाई हो रही है, क्योंकि सोवर निकलने से पहले ना पूरे घर की धुलाई और लिपाई पुताई होगी। और यहाँ पर भाभी जो काम वाले भैया भाभी सब लोग लगे हुए हैं, उन लोगों के लिए मनु और भाभी निकाल रहे हैं नाश्ता। और भाभी ने बनाया आज आटे का हलवा। तो आटे का हलवा है, पेठा है, नमकीन है, सब नाश्ता ना डेली यहाँ अलग अलग ही दिया जाता है। और बिट्टू जा रहे हैं नहाने के लिए, हम भी जा रहे हैं नहाने। और देख सकते हैं ऊपर से पानी गिर करके नीचे आ रहा। और इधर आंगन की तरफ भी एक भाभी जी धुलाई कर रही हैं। नहाने के बाद हम भी कर लेते हैं भगवान जी की पूजा। तो यहाँ पर हमने कान्हा जी को नहला दिया, उनको अच्छे से ड्रेस पहना देते हैं। इसके बाद पूरा उनका श्रृंगार कर लेते हैं। और बस थोड़ी ही समय बचा है कि जब सोवर निकलने वाली, हम लोगों के यहाँ ना
सवा महीने की इस बार सोवर पड़ गई है, तो भैया भाभी घर के लोग कोई पूजा नहीं कर सकते हैं। हम करें पूजा या बिट्टू करे पूजा, क्योंकि लड़कियां कर सकती हैं। और आप लोगों को दिखा रहे हैं हमारे भैया जी क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे भैया जी पाइप से लेकर के पानी डालते जा रहे हैं, और वो भाभी जी लोग ना जो नीचे फर्श में पेंट वगैरह गिर गया उसको सब साफ कर रही हैं। और यहाँ पर हमारे कान्हा जी भगवान जी पूरे सज संवर करके बैठे हुए हैं। और यहाँ पर ना फूल बेल पत्र सब इतना मिल जाता है ना कि मंदिर सजाने में ना मज़े आ जाते हैं। हम बिट्टू अब जा रहे हैं सतगुरु भगवान की कुटी में, तो आप लोगों को भी सतगुरु भगवान के दर्शन करा रहे हैं और हम भी कर रहे हैं। अगर हम लोगों को ना बचपन से ये था ऐसा कि जब माता पिता थे ना, तब भी हम लोगों को ना सुबह से ऐसे ही टाइम था, जब हम बहुत ही छोटे छोटे थे तब भी हमारे पिताजी कहते थे बिटिया जल्दी नहा लो और सतगुरु भगवान की कुटी में जाओ, चलो पूजा करो। तो हम लोगों का जो बचपन का माता पिता सिखा करके गए ना, तो आज भी वही हम लोगों का ससुराल में हो या मायके में हो वही टाइम है। और जितनी भी हमारी भतीजियां हैं हम लोगों से उन्होंने भी सीख लिया है कि सुबह कितनी जल्दी उठना चाहिए और भगवान जी की पूजा पाठ करना चाहिए। और बिट्टू भी कह रही है कि बुआ मायके में तो मैं सोती थी, बट ससुराल में ना मैं बहुत ही जल्दी जग जाती हूँ, और वहाँ का भी कुछ ऐसा ही टाइम है, वहाँ के सब लोग ना बहुत ही पूजा पाठ करते हैं। तो यहाँ पर सतगुरु भगवान के आप लोग भी दर्शन करिए, और जितनी फूल बेल पत्र है सब इसको हटा देते हैं। इसके बाद करते हैं यहाँ की सफाई। और पंडित जी तो पूजा सुबह ही कर जाते हैं, बट हम लोग थोड़ी लेट हो जाते हैं, क्योंकि सुबह के ना साफ़ सफाई वाले काम ज़्यादा ही हो जाते हैं। तो हम लोग ना 10:30 या 11 बजे ही आ पाते हैं पूजा के लिए। और यहाँ पर बिट्टू दे रहे हैं सबके लिए गर्म पानी और बना ली है चाय। हम बिट्टू से कह रहे हैं कि बिट्टू सुबह से ना खरर खरर झाड़ू की आवाज़ें आ रही हैं। तो बिट्टू कह रहे हैं कि बुआ पूछिए नहीं, पूरे घर में पानी ही पानी दिख रहा है। सोवर निकलने से पहले ना पूरे घर की एक बार धुलाई हो। इतनी ज़ोर तोड़ से साफ़ सफाई वाले काम चल रहे हैं। आज ही हमारे यहाँ ना सोवर निकल रही है, ऊपर नीचे हर जगह धुलाई हो रही है। और आप लोग भी आ जाइए, चाय भी यहाँ बन गई है। बिट्टू हम जा रहे हैं चाय पीने के लिए, और काफ़ी लोग बाहर भी आ गए थे, तो उन लोगों के लिए चाय चली गई। सो गाइज कल के ब्लॉग में आप लोगों को दिखाए थे कि हमारे यहाँ अरहर की दाल कैसे काढ़ी जाती है, और ये थोड़े से ना गांव का नज़ारा रहता है ना, तो आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा और हमको भी बहुत अच्छा लगता है। और जब ये भाभी जी लोग आ जाती हैं ना, ऐसे काढ़ती हैं और चावल साफ़ करती हैं, तो इनकी थोड़ी बहुत अगर हम वीडियो शूट कर लेते हैं ना, तो ये लोग भी खुश हो जाती हैं और हमसे बोलती हैं कि बिटिया दामाद जी को दिखा रहे हो। हमने कहा हाँ दामाद जी को दिखा रहे हैं। और यहाँ पर बिट्टू भी कुछ कामों में लगी हुई हैं, दीपिका साफ़ कर रही भाजी। और इसके बाद बिट्टू आ गए हैं किचन में, तो बना भिंडी और आलू की भुंजड़ू वाली सब्जी, दाल चावल पना और रायता चटनी। हमारे यहाँ ना डेली यही वाला खाना, दोपहर का तो यही खाना रहता है। और हमारे यहाँ ना भिंडी आलू की ना भुंजड़ू वाली सब्जी ना बहुत ही टेस्टी बनती है। वैसे बिट्टू हमारी खाना बनाने में ना बहुत ही आगे है। वैसे सभी भतीजियाँ हमारी खाना बनाने में ना बहुत ही आगे हैं। तो हम कह रहे हैं कि बिट्टू आज हम तुमसे सीख रहे हैं कि आप भिंडी की सब्ज़ी कैसे बनाते हो। अभी हम लोगों का रेडी हो गया, दाल चावल सब्जी आलू की और भिंडी की। और इधर पक रही है, इधर पक गई है चौराई की भाजी, क्योंकि आंचल बहू के लिए बनाना पड़ता है। बिट्टू को मनु बुला रहा है खेलने के लिए, जाओ बिट्टू खेल लो। इधर हमारी सोल परी सो रही है। अच्छा तुमने सुलाया है? हाँ, इनके पास भी इसका मेकअप आज किसने किया है? बुआ ने? इसकी बिट्टू बुआ ने इसका मेकअप किया है। कैसे सो रही है आराम से। मनु क्या खेलने जा रहे हैं? क्यों मनु क्या खेलने जा रहे हो? बिट्टू सबको जगा रही है, कह रही है उठो चोर सिपाही खेलो। और ये लोग ना जमीन में बैठ करके जा रहे हैं चोर सिपाही खेलने के लिए। ये चारपाई को ना इन लोगों ने एकदम से झूला बना रखा है। उधर तो बहू पड़ी हुई है सोवर में, इधर अलग से लोग सोवर में पड़ी रहती है। क्यों पड़ी? पूरा दिन ना कहती ये रूम बहुत ही अच्छा है, यहाँ हमारे मामा जी नहीं आते हैं इसीलिए इस रूम में रहते हो। छुप करके इसी रूम में आ जाती है। यहाँ भैया जी का बहुत कम आना जाना होता है ना, इसीलिए सभी बच्चे इसी रूम में आ जाते हैं। अभी तो जयकी भी बैठा हुआ है, इसको भी खिला लेना ठीक है। जयकी मनु आज परी पहनेगी साड़ी, आप भी पहन लेंगे ठीक है, दोपहर में पहनाएंगे। हम लोग अपने ज़माने में ना कौड़ी खेलते थे और छुपी छुपौल खेलते थे। मनु और बिट्टू जा रहे हैं चोर सिपाही खेलने। क्या लिख रहे हो ये?
राम लिख रहे हैं। हम लोग एकदम आखिरी में आते हैं, वीआईपी एंट्री। अच्छा अच्छा, वीआईपी एंट्री है तुम्हारी। सोन परी को जगाना नहीं, उसको सोने दो। वो एक तो हराम से लेके उसके सुला दिया। मनु ये चोर सिपाही वाला आपको आता है खेलना? राम लक्ष्मण लाम। मनु खुश है। क्यों मनु? मेरा तो इस बार नहीं। अच्छा लग रहा है खेलने में? चोर सिपाही, यही है चोर सिपाही, चांद सितारा है। हाँ चल, बहू खूब हंस रही है। राम लक्ष्मण है इसको कहते खेलना। अच्छा तुम भी खेलती थी मायके में? यहाँ भी खेल लो, बैठ जाओ सबके साथ। सोन परी को भी बैठा लो। बिट्टू को आता है। परी आपकी मम्मी भी खेल लेती है? भाई यार तो ठप ठप। अच्छा ओ मनु जीत गए। तुम दो मुझे। भारत की ठप ठप। आई नो। भारत। मेरा राम का 3-3। चौथा। बिट्टू इनको सबको लेती जाना अपने साथ जब ससुराल जाना, ठीक? थोड़ी ही लोग खेल सकते हैं। बताओ, आंचल को बताना पड़ता है, ये लोग खेल भूल गए हैं। हाँ। बिट्टू को भी सब कुछ भूल गया। चलो अब से हमारा गोल्ड। सीता की मैं बना रहा था। इनका सबका अपने साथ बुकिंग कर लो, इनको सबको अपने साथ लेती जाना जब ससुराल जाना। क्यों परी, जाओगे? आज सब लोग ना खेल में बैठ गए थे, तो खाना खाने के लिए ना सब लोग बहुत ही लेट हो गए हैं। टाइम ना 2:30 बज रहे हैं, तो यहाँ पर जल्दी हम सबके लिए निकाल लेते हैं खाना। और भाभी जी हमारी नहा करके आ गए। सो गाइस आप लोग भी आ जाइए, सब लोग खाते हैं खाना। और मनु भी यहाँ रेडी हैं। आज ना ये वाला रूम ना फाइनल हो गया था, तो सुबह यहाँ धुलाई भी हो गई है, तो हम लोगों ने डाइनिंग टेबल भी डाल लिया है। और आज ना चौराई की सब्ज़ी ना इतनी टेस्टी बनी हुई है, बिट्टू ने बनाया है। और भिंडी की सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी बनी हुई है। तो हम लोग खाना खा लेते हैं, इसके बाद 15-20 मिनट आराम करेंगे। और ये टाइम है 4:30 बज रहे हैं। आंगन में ना इस समय इतनी धूप है, तो जितने कपड़े सूख गए थे पूरे कपड़े हम ले आए हैं, सब फोल्ड करके रख देते हैं। और परी जैसे ही साड़ी देखी ना, बोली मौसी हम सुबह से बोल रहे हैं कि आप हमको साड़ी पहना दीजिए। और हम बोल रहे हैं कि साड़ी पहन करके तुमको कहाँ जाना है, तो बोल रही कहीं नहीं जाना है, हमको साड़ी पहन के ना मामा और मामी को दिखाना है कि हम साड़ी पहनने के बाद कैसे लग रहे हैं। और इस बार ना हम साड़ी तो नहीं लाए थे, बट ये बोल रही थी मामी आप अपनी साड़ी निकाल दीजिए, आपकी ब्लाउज हमारे हो जाएंगी। लेकिन जब परी लोग आ रही थी ना, तो हमने रानी से बोल दिया था कि रानी 2-3 साड़ियाँ भेज देना, और रानी की ब्लाउज हमारे फिट आते हैं। तो यहाँ पर इसने रानी की ही ब्लाउज भी पहन लिया है और साड़ी भी पहन लिया है। बोल रही है मम्मी से कहूँगी कि मम्मी आपकी साड़ी पहनने के बाद ना मैं बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो परी को साड़ी पहना करके हम लोग आ गए हैं चाची चाचा के मकान में। और कई दिन से हम लोग सोचते रहे हैं कि चलो बिट्टू मिल आते हैं, बट होता है ना जब काम में लग जाओ तो एकदम से दिमाग से हट जाता है। लेकिन आज हमने सोच ही लिया था कि चाची के पास जाते हैं, 15-20 मिनट थोड़ी बैठते हैं। चाची जी को भी बहुत ही अच्छा लगा। और जब भी आते हैं ना, जब तक अपने चाचा चाची के मकान में नहीं आते, नहीं मिल लेते हैं ना, तो अपने मन को तसल्ली भी नहीं मिलती है। और सबसे मिल करके बहुत ही अच्छा लगा। हमारी यूट्यूब फैमिली आप लोग काफ़ी प्यार दे रहे हो, साथ दे रहे हो, इसी तरह साथ देते रहिएगा। इसके बाद हम लोग निकल रहे हैं। और अंदर जब बैठे रहे ना, तो टाइम का बिल्कुल पता नहीं चला, 8:30 बज रहे थे। हमने कहा भाभी सोच रही होंगी कि ये लोग कहाँ चली गई। इसके बाद हम लोग निकल तो आगे जा रहे हैं ना हमको छोड़ने के लिए। तो हमारे तो भतीजे हैं, बट बिट्टू के भैया हैं, और बोल रहे हैं कि बिट्टू और बुआ जी आप लोग यहीं रुक जाइए। हमने कहा यहाँ रुक जाएंगे तो हमारी भाभी जी का क्या होगा, भाभी जी परेशान हो जाएंगी। सो गाइज आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारे चाचा चाची का भी मकान बहुत हैवी बना हुआ है। इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। जय माता दी गाइज।